नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें कौन-कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होती है। इसके साथ हम इसे कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से भी कंपेयर करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत डेफिनेशन से कर लेते हैं। कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफिक इमेजिंग that uses PSP plate to capture radiographic data from conventional X-ray machine and processing the data digitally to produce high quality radiographic images। देखिए, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी बेसिकली एक डिजिटल रेडियोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम है जहां हम PSP प्लेट का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सरे फिल्म, जिस पर हम रेडियोग्राफिक डाटा को कैप्चर करते हैं यूजिंग सेम कन्वेंशनल एक्सरे मशीन। देन हम इस डाटा को प्रोसेस करते हैं डिजिटली बाय मीन ऑफ रीडर टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रेडियोग्राफिक इमेजेस। आप यह भी कह सकते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी डिजिटल रिप्लेसमेंट होता है कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी का, क्योंकि एक्सरे फिल्म की जो डिजिटल जर्नी होती है यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन क्लासिकल रेडियोग्राफी एंड फुली डिजिटल रेडियोग्राफी। चलिए इसकी हिस्ट्री पर भी नज़र डाल लेते हैं। 1973 में जॉर्ज लकी, जो एक रिसर्च साइंटिस्ट थे ईस्टमैन कोडन कंपनी में, उन्होंने एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जिसका टाइटल था एपरेटस एंड मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग इमेज कॉरस्पॉन्डिंग टू पैटर्न ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। 1975 में उनके पेटेंट को अप्रूवल मिला। उसी वक्त कोडेक ने भी फर्स्ट स्कैन स्टोरेज फॉस्फोर सिस्टम को भी पेटेंट करा लिया और यहीं से कंप्यूटर रेडियोग्राफी का जन्म हुआ। लेकिन बाजी मारी फ्यूजी ने, जो एक जापान की कंपनी थी और कोडेक कंपनी का एक बड़ा कंपटीटर था। 1983 में दे बिकम फर्स्ट टू कमर्शलाइज अ कंप्लीट सीआर सिस्टम। देखिए, पुरानी टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है। फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वी मूव टू कंप्यूटर रेडियोग्राफी। चलिए उनकी कुछ लिमिटेशंस पर प्रकाश डालते हैं। फ़िल्म एक्सपेंसिव होती हैं और इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक बार प्रोसेस करने के बाद इमेज कंट्रास्ट में कोई भी बदलाव संभव नहीं है, मतलब इनकी पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। इन फिल्म को प्रोसेस करने के लिए हैज़ार्डस केमिकल का इस्तेमाल होता है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सरे फिल्म इमेज को हम डिजिटलाइज नहीं कर सकते, ना ही हम इन्हें पैक सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, सो इट विल मेक देम इनएक्सेसिबल and there is limited flexibility to optimize radiation dose। and finally film have narrow exposure latitude, मतलब गलत एक्सपोजर फैक्टर का चयन फिल्म को अंडर या ओवर एक्सपोज कर सकता है। and ultimately you have to repeat the x-ray which indirectly increases the patient exposure dose। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी को समझने के लिए कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से इसे कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने पर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। दोनों सिस्टम में स्टेप्स लगभग सेम होते हैं, बस केवल नाम में बदलाव हो सकता है। कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म सिस्टम में हम रेडियोग्राफिक कैसेट का इस्तेमाल करते हैं जिसके दोनों तरफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है और बीच में एक्सरे फिल्म सैंडविच होती है। पहले स्टेप में हम कैसेट को एक्सरे रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के फॉस्फर लेयर से इंटरैक्ट करती है और विजिबल लाइट इमिट करती है। यही लाइट फिल्म इमल्शन को एक्सपोज करती है और जिसकी वजह से लेटेड इमेज फॉर्मेशन होती है। अगला स्टेप फिल्म प्रोसेसिंग है। अब कैसेट को डार्क रूम में लेकर जाया जाता है एंड अंडर सेफ लाइट कंडीशन कैसेट से एक्सपोज फिल्म को निकालकर उसकी प्रोसेसिंग होती है। फिल्म प्रोसेसिंग को दो तरीके से किया जा सकता है, ऑटोमेटिक या मैनुअल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने से इनविजिबल लेटेड इमेज विजुअल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम कैसेट को लोड करते हैं विथ अनएक्सपोज फिल्म और कैसेट को प्रॉपरली क्लोज करने के बाद यू कैन यूज़ दिस कैसेट फॉर अनदर एक्सपोजर। अगर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सेम स्टेप्स होते हैं, बस केवल नाम का अंतर होता है। पहला स्टेप यहाँ एक्सपोजर होता है। यहाँ पर सीआर कैसेट का इस्तेमाल होता है जो देखने में कन्वेंशनल एक्सरे कैसेट की तरह ही होती है। इसके अंदर पीएसपी प्लेट होती है।
PSP स्टैंड फॉर फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर। इसमें बेसिकली 5 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, जो बेसिकली फॉस्फोर लेयर को प्रोटेक्ट करती है। फॉस्फोर लेयर इज मेड अप ऑफ बेरियम फ्लोरोहेलाइट डूब विथ यूरोपियम। यूरोपियम यहाँ एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जो क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एफ सेंटर बनते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं और यही लेटेड इमेज बनती है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड की मात्रा 85% होती है और बेरियम फ्लोरोआइडाइड की मात्रा 15% होती है। थर्ड लेयर इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेयर, फोर्थ इज कंडक्टिव लेयर एंड लास्ट वन इज बेस विच सपोर्ट द अदर लेयर। बेसिकली यहाँ होता यह है, जो फॉस्फो लेयर होती है वो एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करती है एंड स्टोर दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज। लेटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है और यहाँ रीडर या डिजिटलाइज़र का इस्तेमाल होता है। रीडर में दो मैकेनिज़्म देखने को मिलते हैं, पहला है रीड आउट और दूसरा है इरेज। सीआर कैसेट को एक्सपोज करने के बाद सीआर रीडर में डाला जाता है, जहाँ पीएसपी प्लेट ड्राइव मैकेनिज़्म के थ्रू सीआर रीडर में चली जाती है। यहाँ रेड लेज़र लाइट पीएसपी प्लेट को स्कैन करती है, जिसकी वजह से फॉस्फोर लेयर ब्लू ग्रीन विजिबल लाइट इमिट करती है। इसी को लुमिनेसेंस कहते हैं। वंस इट इज़ डन, पीएसपी प्लेट goes into erase section within reader where it is exposed to high intensity bright light which releases all trapped electron. Now this PSP plate is ready for next exposure. कंप्यूटेड रेडियोग्राफी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है एंड हाउ इट वर्क्स? कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज बेस्ड ऑन PSL प्रिंसिपल। PSL स्टैंड फॉर फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। फोटो का मतलब होता है लाइट, स्टिमुलेबल का मतलब होता है एक्साइट या उत्तेजित करना, ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इमिशन ऑफ लाइट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखिए, कंप्यूटर रेडियोग्राफी पीएसपी प्लेट का इस्तेमाल करती है, जो फॉस्फोर मटेरियल की बनी होती है, विच वर्क्स ऑन पीएसएल प्रिंसिपल एंड फॉस्फोर मटेरियल यूज्ड इज बेरियम फ्लोरोहेलाइट डूब विथ यूरोपियम। एक बार इसकी डेफिनेशन पर भी नज़र डाल लेते हैं। Photostimulable luminescence is a release of stored energy within phosphor by stimulation with visible light to produce luminescent signal। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार सवाल भी पूछे गए हैं इससे। ये बेसिकली 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। पहले एक्सरे फोटोन फॉस्फोर लेयर को एक्सपोज करते हैं और जो फॉस्फोर लेयर होता है, इट एब्जॉर्ब द एक्सरे फोटोन and store it energy in the form of a trapped electron and which result in the formation of latent image. As you know, latent image is an invisible image and needs to be converted into a visible image by processing. For that, you insert CR cassette into CR reader where it is scanned and stimulated by red laser light, which makes phosphor layer to emit blue-green visible light. This is known as luminescence. The amount of luminescence is proportional to the radiation exposure received। मतलब जितना PSP प्लेट को रेडिएशन मिला है उतना ही luminescence होगा and this is known as photostimulable luminescence। चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में होने वाले 3 स्टेप्स को मैं पहले ही ब्रीफ में एक्सप्लेन कर चुका हूं, पर इन स्टेप को डिटेल में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, एक्सपोजर, रीड आउट एंड इरेज। पहला स्टेप है एक्सपोजर। यहाँ हम पीएसपी प्लेट को रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। पीएसपी प्लेट की फॉस्फोर लेयर एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में रेडिएशन एनर्जी को स्टोर कर लेती है। मैंने आपको यह भी बताया था, फॉस्फोर लेयर इज़ मेड अप ऑफ बेरियम फ्लोरोहेलाइट डूब विथ यूरोपियम। यूरोपियम एक्ट एज एन एक्टिवेटर एंड क्रिएट्स एफ सेंटर्स, thus रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएसएल प्रॉपर्टी। रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद डाइवेलेंट यूरोपियम ऑक्सीडाइज होकर ट्राइवेलेंट यूरोपियम में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड से ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद ये एफ सेंटर में ट्रैप हो जाते हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स
लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन काफ़ी लंबे समय तक इन एफ सेंटर में रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ सेंटर में ट्रैप हो जाते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट एरिया इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस एरिया में कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है। अगर रेडिएशन कम एब्जॉर्ब होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एरिया में कम होंगे, और जिस एरिया में रेडिएशन एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक बात यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा जब आप पीएसपी प्लेट को एक्सपोज करते हो तो उसके कुछ समय बाद ही आप उसको प्रोसेस कर देते हो। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ओवर द टाइम द इलेक्ट्रॉन विच इज़ ट्रैप इन एफ सेंटर और इन ए हायर एनर्जी स्टेट come down to the ground state on their own which result in the loss of signal। आगे के दोनों स्टेप हमें CR रीडर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जो है रीड और इरेज। जो इनविजिबल लेटेंट इमेज PSP प्लेट को एक्सपोज करने की वजह से हमें मिली है, उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके लिए CR कैसेट को रीडर में डाला जाता है, जिसके अंदर एक ड्राइव मैकेनिज्म होता है जो PSP प्लेट को अपने अंदर खींच लेता है। CR रीडर के अंदर PSP प्लेट को रेड लेज़र लाइट के थ्रू स्कैन किया जाता है, जिसकी वजह से स्क्रीन में ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट हो जाते हैं। यहाँ हीलियम नियोन लेज़र लाइट का इस्तेमाल होता है, जिसकी वेवलेंथ 633 नैनोमीटर होती है। एफ सेंटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कंडक्शन बैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड की तरफ मूव करते हैं। इस दौरान ये ब्लू ग्रीन लाइट इमिट करते हैं, जिसको हम फोटो स्टिमुलेबल लुमिनेसेंस बोलते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ट्राईवैलेंट यूरोपियम एटम इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते हैं और दोबारा डाईवैलेंट यूरोपियम एटम बनाते हैं। फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब इन इमिटेड विजिबल लाइट को कलेक्ट करता है थ्रू ऑप्टिक फाइबर और इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। Electronic signal digitalized by using ADC and stored in memory and also displayed on a computer monitor। कंप्यूटर रेडियोग्राफी का लास्ट स्टेप है इरेज, जो कंप्यूटर रीडर के अंदर ही होता है। देखिए, रेड लेज़र लाइट से स्कैन करने के बाद भी सभी ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल या वैलेंसी बैंड में नहीं आ पाते। अगर आप इस प्लेट का इस्तेमाल दूसरे एक्सपोजर के लिए करेंगे तो आपको घोस्ट इमेज देखने को मिलेगी, जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो इन रिमेनिंग ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए PSP प्लेट को ब्राइट वाइट लाइट से एक्सपोज किया जाता है, ताकि सभी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल या वैलेंसी बैंड में आ जाए और एफ सेंटर को खाली कर दें। ऐसा करने के बाद PSP प्लेट का इस्तेमाल दूसरे एक्सपोजर के लिए किया जा सकता है। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।